तो साथियों, आज एक बार फिर आपकी सेवा में पंडित रवि शर्मा की जय माता की। आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष उपाय। वो विशेष उपाय क्या है कि हमारे घर में दरिद्रता का आ जाना, और दरिद्रता एक ऐसा अभिशाप है मनुष्य के जीवन में कि जीते जी वो लाचार और अपाहिज हो जाता है। दरिद्रता के कारण, दरिद्रता इतनी घातक महामारी है। दरिद्रता आती क्यों है? दरिद्रता आने का कारण क्या है? हमारे नियम गलत होना, और नियम के साथ साथ हम लोग हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व में पैदा हुए हैं। हमको थोड़े थोड़े उपाय करने से, थोड़ा थोड़ा दान करने से इस दरिद्रता से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन मनुष्य हिम्मत हार जाता है। ऐसा नहीं होगा, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। अरे भगवान को दोष मत दो, भगवान तो आपके साथ रहता है परमानेंट। और जीता जाता का उदाहरण देता हूं मैं अभी आपको। भगवान आपके साथ है, आपके साथ बराबर चल रहा है, आपको उठा रहा है, आपको जगा रहा है, आपको खिला रहा है, आपको बिठा रहा है, आपको सुला रहा है। इसलिए कभी भी अपना दोष भगवान के ऊपर मत मोड़ो। वही हमारे जीवन के नैया पार लगाने वाला है। दरिद्रता जो आई है वो भी जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़े थोड़े उपाय अगर आप करते रहेंगे तो घर में दरिद्रता जो होती है वो अपने आप धीरे धीरे चली जाएगी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी धीरे धीरे चली जाती है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह से हमारे घर फिर एक संपन्न परिवार बन जाएगा और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान साथ है, साथ देता है, लेकिन हिम्मत आपको करनी खाली। एक रामवीर नाम का भक्त था, भगवान को मानने वाला था और धर्म को मानने वाला था, अच्छे कर्म करता था, लेकिन पैसे से चोर था वो। उसका जो वर्क था वो चोरी का था, चोरी करता था और चोरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। नवरात्रि के दिन चल रहे थे, नवरात्रि का व्रत था। रामवीर ने नवरात्रि का पूरा व्रत रखा। तो 7-8 दिन सप्तमी हो गई व्रत रखते रखते, तो उसके साथी लोग आए रात को, बोले रामवीर उठ, चल हमारे साथ चल। बोला नहीं, इस समय मैं व्रत में हूँ, मैंने माँ भगवती का संकल्प लिया है, मैं 9 दिन चोरी नहीं करूँगा। उन्होंने कि तू पागल हो गया है, चल गांव में एक सुंदर बैलों की जोड़ी आ रखी है, और यदि इस बैलों की जोड़ी को हम चुरा लेते हैं तो तेरे घर का 1 महीने का राशन पानी और परिवार का खर्चा बहुत बढ़िया तरीके से गुजरेगा। अब रामवीर के मन में पता नहीं अचानक क्या है, उसके मन में लालच जागा। वो अपने दोस्तों के साथ चोरी करने चल दिया। अब जब चोरी करने चल दिया तो जब बैलों को उसने खोल लिया, और बैलों को खोलने के बाद जैसे लेके चला तो बैलों के गले में जो घंटी होती है टन टन की करने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ आने लगी, इससे गांव वाले जग गए, बोले चोर 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 चोर। अब रामवीर उसको लेके भागा, बैलों को आगे आगे रामवीर, पीछे पीछे गांव वाले। अब रामवीर ने देखा अब तो मैं पकड़ जाऊंगा, ये लोग मुझे मार देंगे, क्या करूं ऐसे में। तो उसने भगवान को याद किया कि हे भगवान, मैं आज 7-8 दिन से भूखा हूँ, व्रत से हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। आज मैं तेरे को इतना मानता हूँ, यदि मेरे अंदर जरा सी भक्ति भाव हो और तूने मेरे अपने प्रति भाव देखा हो तो प्रभु बचा ले, आज के बाद मैं चोरी छोड़ दूंगा। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, एक चमत्कार हुआ। बोले रामवीर, इन बैलों की जोड़ी को छोड़ के भाग जा, तू बच जाएगा। रामवीर बोला प्रभु, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं भाग नहीं सकता हूँ, सुबह से भूखा प्यासा, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ ऐसा काम कर भगवान जो मैं बच जाऊँ।
एक बार फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, बोले जा बराबर में झाड़ी दिख रही है, उस झाड़ी में जाके चिपक जा, तू बच जाएगा, तू बच जाएगा। लेकिन बोला प्रभु मेरे में इतना क्षमता कहाँ है, जो भाग जाऊं, इतने में गांव वाले आए, पकड़ लिया। यदि हिम्मत करता, भगवान ने साथ दिया था उसका, यदि हिम्मत करता, कोशिश करता तो वो बच जाता। तो भगवान तो साथ देता है, तो करने वाला चाहिए। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खो खुदा, और बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है तो भगवान क्या करेगा? आप पे हाथ धरे तुम बैठे हो, वो थोड़ा ना बैठा है, वो तो जगा रहा है, आपको नई किरण, नया सूरज दे रहा है। आप जगो, आगे बढ़ो। आप जितना आगे बढ़ोगे उतना प्रकाश फैलाओगे, उतना ही उसका नाम होगा। तो इसीलिए आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, दरिद्रता को भगाने का उपाय। घर में दरिद्रता भगाना है। आज का सावन का महीना चल रहा है, बहुत सुंदर भगवान शिव का महा ये। तो हम आपको ऐसी चीज बताते हैं, ये रुद्राक्ष की माला 108 दाने की, इसके अंदर पंचमुखी की माला है, 5 मुख होते हैं। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये सब मुख कहलाते हैं। आप किसी भी अच्छे शिव मंदिर पर जाइए, सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद कच्चा दूध और गंगा जल ले आना। भैया नहीं हो तो खाली दूध ले आना, भगवान शिव के पिंडी के पास उसको रख देना, और इस एक माला का आप जाप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब ये पूरी माला का जाप हो जाए यहाँ तक, ये सुमेरु पर, इसको पार मत करना। और इस माला को अपने हृदय से लगा के और भगवान शिव के मंदिर में दान करके आ जाएंगे, और बोलना प्रभु मेरी दरिद्रता, मेरे घर को संपन्न और मेरे घर को खुशहाल बनाइए। और इस माला को वहीं पे छोड़ के जल चढ़ा करके, बेलपत्री जो आप चढ़ाते हैं, भांग धतूरा वगैरह चढ़ा के आप आ जाइए। जो व्यक्ति इस माला को वहीं छोड़ के आइए, जाप करता रहेगा, उसमें आधा जाप आपका होता चला जाएगा। जैसे जैसे इस माला का जाप होगा वैसे वैसे आपकी घर की दरिद्रता मिट्टी चली जाएगी। ये सिद्ध उपाय है। और भगवान शिव, भोलेनाथ ऐसे शिव हैं, ऐसे हमारे देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस छोटे से उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा और एक नया अनुभव आप पाएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, ताकि आपके द्वारा किसी और का भी कल्याण हो, और के घर से भी दरिद्रता का नाश हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए और हार ना मानिए कभी लाइफ में, क्योंकि यदि अगर आप हार गए तो आपने सब कुछ खो दिया। इसी के साथ शुभ आशीर्वाद। जय माता दी, जय माँ भवानी।